नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, बिहार में गरमाई सियासी बहस। बिहार की सियासत एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए गरमाती नजर आ रही है। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। इन पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई है। साथ ही उनके 20 वर्षों के शासनकाल को जनसेवा की स्वर्णिम मिसाल और अद्वितीय प्रशासनिक युग करार दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए शुरू की गई योजना रंगरा चौक प्रखंड में विवादों के घेरे में आ गई है। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड मुख्यालय के बजाय डिग्री कॉलेज का संचालन तिनटंगा दियारा में करने के शिक्षा विभाग के संशोधित फैसले के खिलाफ छात्र, युवा और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ आरोप है कि विभाग के इस मनमाने फैसले से ग्रामीण इलाके के हजारों छात्र छात्राओं शिक्षा प्रभावित हो। पश्चिम चंपारण के बेतिया समाहरणालय सभा कक्ष में आज जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी डीएम की अध्यक्षता में हुए इस विशेष संवाद में जिले के 100 से भी अधिक छोटे बड़े उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये वे उद्यमी हैं जो जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे क्लस्टरों के माध्यम से अपने स्थानीय उद्योगों का संचालन कर रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। बिहार में मानसून की आमद तो हो चुकी है, लेकिन बारिश अब भी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। सूबे में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से झमाझम बारिश की बजाय बादलों की लुकाछिपी और उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। राजधानी पटना समेत अधिकांश इलाकों में लोगों को तपिश और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पटना में अच्छी बारिश की संभावना बेहद कम है। बिहार के मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सजा के साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप लगाया गया था कि समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। यह गोली भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और अब सजा सुनाई। जिले को टीबी मुक्त बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक जन स्वास्थ्य अभियान का शंखनाद कर दिया है। टीबी मुक्त अभियान गांव-गांव, शहर के तहत अब जिले की प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन स्वास्थ्य मेगा कैंप लगाए जाएंगे। इस महाअभियान का विधिवत शुभारंभ सोमवार को कोढ़ा प्रखंड के कोलासी स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर सही पहचान और इलाज से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है और यह अभियान जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्य जीवों की दुनिया जल्द ही नए बदलावों की गवाह बनने जा रही है। जुलाई के अंत तक कर्नाटक के शिवमोगा जू से 2 नर गौर पटना लाए जाएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी के बाद पटना जू प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल जू में केवल 2 मादा गौर मौजूद हैं। ऐसे में नर गौरों की आमद से प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गया एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट था। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए है। बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।
बिहार में पुलिसिंग को डिजिटल और हाईटेक बनाने के दावों को बड़ा झटका लगा है। बिहार पुलिस का CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सर्वर अचानक क्रैश हो गया है। इस तकनीकी खराबी के कारण पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में पुलिस विभाग का ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह से चरमरा गया है। आम लोगों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को इस सर्वर डाउन होने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा, दान और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। गया के गांधी मैदान गेट नंबर -7 के पास कांग्रेस पार्टी और श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी उजागर कराओ संघर्ष समिति के संयुक्त बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 6 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। बिहार में भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। शनिवार को भाजपा के एक विधायक को हत्या के मामले में अदालत की ओर से सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है। इससे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सदन में सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या में एक की कमी हो जाएगी। वर्ष 2002-05 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। जिले के बोधगया स्थित प्रसिद्ध कन्वेंशन सेंटर में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंच पर न्यायपालिका और राज्य सरकार के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में लागू हुए नए कानूनी ढांचे के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। बिहार की सियासत में सुरक्षा को लेकर छिड़े घमासान के बीच आखिरकार बड़ा फैसला सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दोबारा जे कैटेगरी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद दोनों की Z+ सुरक्षा हटाकर व्यवस्था में बदलाव किया था, जिसके बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक प्रस्ताव को लेकर उनके लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में व्यापक विरोध शुरू हो गया है। बेगूसराय के सिमरिया गोलंबर पर दानवीर भामाशाह की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से इस संबंध में की गई सिफारिश के सार्वजनिक होने के बाद बिहार, खासकर बेगूसराय के सामाजिक और राजनीतिक हलकों में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पटना मेट्रो के उद्घाटन समारोह में पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू को आमंत्रित नहीं किए जाने का मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इसे महज प्रोटोकॉल की चूक नहीं, बल्कि स्थानीय स्वशासी संस्था की संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। इस मुद्दे पर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने की मांग की गई है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई तक चल सकता है और इस छोटे लेकिन बेहद अहम सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का यह पहला बड़ा विधानसभा इम्तिहान माना जा रहा है, जहां 50,000 करोड़ रुपए के विशाल अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव इस बजट को पेश करेंगे, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेक्टरों पर खास जोर दिए जाने की संभावना है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह इन दिनों प्रदेश की सम्राट सरकार पर हमलावर है। सुधाकर सिंह आए दिन प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार पर हमले बोले रहे हैं। इसी कड़ी आज एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के सरकारी खजाने को बेरहमी से लूटा जा रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने ऋषुश्री मामले में आनंद किशोर के संबंधों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सांसद ने सवाल उठाया कि क्या जब भी विपक्ष मीडिया के समक्ष भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तभी सरकार की नींद खुलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद कांग्रेस एक ऐसे सियासी मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी की राह आसान नहीं दिख रही। चुनावी शिकस्त के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक 5 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह दौरा महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कवायद माना जा रहा है। राहुल के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा और सत्ता पक्ष से मुकाबले की नहीं बल्कि अब पार्टी के भीतर की खींचतान, घटते जनाधार और महागठबंधन की उलझी हुई सियासत को भी साधने की है।